नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज़ चैनल। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। उत्तर प्रदेश में जो है आपको बता दें, लॉकडाउन में जो है काफ़ी छूट दी गई है, यानी कि अनलॉक भी किए गए हैं कई जनपद। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनलॉक के साथ ही चेतावनी भी जारी कर दी। दरअसल 1 जून यानी कि आज से जो है अनलॉक कई जनपद हुए हैं। मानक के तहत जो भी जनपद है उनको अनलॉक किया गया है। आपको बता दें, अनलॉक के तहत बाजार खोलने की परमिशन दी गई है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुले रहेंगे और जो जनपद 600 से कम मरीज वाले हैं उन जनपदों को ये छूट दी गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक चेतावनी भी दी है। दरअसल ये चेतावनी उन लोगों के लिए दी गई है जो लोग सोच रहे हैं कि उनका जनपद जो है कोरोना से मुक्त हो गया या फिर उनके जनपद में कोरोना के मामले अब बहुत ही ज़्यादा कम हैं। इसलिए अब बाज़ार परमानेंट खुला रहेगा और किसी भी प्रकार की अब उन्हें दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसको लेकर योगी सरकार ने चेतावनी जारी कर दी है। चेतावनी में कहा गया है कि जो भी जनपद 600 से कम संख्या वाले मरीज वाली संख्या है उनको खोलने की परमिशन, यानी कि उनके बाज़ार खोलने की परमिशन तो दी गई है, लेकिन साथ ही अगर 600 से अधिक मरीज हो जाते हैं तो पुनः उनको जो है पहले की तरीके से ही लौट जाना होगा, यानी कि उनमें लॉकडाउन लग जाएगा, आंशिक तौर पर कोरोना कर्फ्यू लग जाएगा और जो है वो फिर से वैसे ही हो जाएंगे जैसे अभी चल रहे थे। तो इसलिए 600 ये आंकड़ा नहीं पहुंचना। अगर जैसे ही आंकड़ा 600 क्रॉस करता है तो पुनः वापसी हो जाएगी और पुनः जो है बाजार बंद करने के डायरेक्शन है। इसी के साथ ही आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन पूरी तरीके से खोल दिया गया। आपको बता दें, शनिवार और रविवार वीकेंड के 2 दिन जो लॉकडाउन के तौर पर बंदी रहेगी। इस तरीके से 600 से कम जो है मरीज वाले जनपद हैं वो जनपद आपको बता दें 5 दिन बाजार को खोल सकेंगे। इसी के साथ ही कोरोना की गाइडलाइन का भी उनको पालन करना बहुत ही जरूरी होगा। चलिए दूसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, महाविद्यालयों से जुड़ी हुई निकल कर आ रही है। आपको बता दें, महाविद्यालयों की परीक्षाएं कब तक होंगी, इसको लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो पहले हम आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर और सेमेस्टर परीक्षाएं 13 अगस्त तक करा लेने की योजना बनी है। साथ ही परीक्षा का सरलीकरण कुछ इस तरीके से किया जाएगा कि एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को शामिल करते हुए एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाए और यह प्रश्न पत्र बहुविकल्पी होगा। सवालों के जवाब OMR सीट पर देने होंगे। वहीं खबरों के अनुसार यह प्रस्ताव कुलपतियों की 3 सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया जाएगा और जल्दी इसके संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा। इस प्रस्ताव में प्रैक्टिकल परीक्षाओं में अलग व्यवस्था बनाई गई है। प्रैक्टिकल परीक्षाओं में अंकों का निर्धारण लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। साथ ही मौखिक परीक्षा आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इसके अलावा वार्षिक परीक्षा पद्धति और सेमेस्टर एग्जाम में छात्रों को प्रमोट करने के नियम भी तय कर दिए हैं। दोनों के लिए अलग अलग निर्देश जारी किए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है विश्वविद्यालय एग्जाम को लेकर जो है, क्योंकि आपको बता दें यूनिवर्सिटी एग्जाम किस तरीके से होंगे, क्या होंगे या फिर नहीं, इसको लेकर एक बड़ी अपडेट आई जो हमने आपको बताई। चूँकि यहाँ इस जो है यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के मन में काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि आखिरकार कब तक एग्जाम हो सकते हैं। तो ये हमने जानकारी दी, विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई जानकारी जो निकल कर आ रही थी वो हमने आपको दी। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर। जी हाँ, ये मामला जो है काफ़ी विवादित रहा। उत्तर प्रदेश में जो है पंचायत चुनाव में जो भी कर्मी कोरोना की ड्यूटी निभा रहे थे उन कर्मियों का जो है कोरोना से निधन हो गया है और ये मामला हाईकोर्ट में भी गया है। और इसी के साथ ही शिक्षक संघों में जो है आक्रोश भी देखने को मिला है। शिक्षक संघ ने अभी आरोप लगाए सरकार के ऊपर कि जितने शिक्षकों की मौत कोरोना और पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने से हुई है उतना आंकड़ा सरकार नहीं दिखा रही है और इस पर जो है विपक्षी दलों ने भी सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन आपको बता दें, अब सरकार ने जो भी शिक्षक कोरोना से पीड़ित थे, यानी कि कोरोना से उनकी मौत हुई है, उनके परिजनों को आर्थिक सहायता के तौर पर 30-30 लाख रुपए दिए जाएंगे और इस संबंध में जो है शासनादेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में जिन कर्मचारियों की मौत ड्यूटी के दौरान हुई उनके आश्रितों को सरकार 30 लाख रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर देगी और उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने इस फैसले को भी मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार पंचायत चुनाव के दौरान जिन कर्मचारियों की ड्यूटी करते हुए मौत हुई उनके आश्रितों को सरकार की ओर से 30-30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। जानकारी के अनुसार ड्यूटी अवधि की जो परिभाषा भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से तय की गई है उसी के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा गाइडलाइन तय की गई है। इसमें कोविड-19 की वजह से होने वाले संक्रमण और इसके फलस्वरूप होने वाली मृत्यु में जो समय लगता है उसका ध्यान नहीं रखा गया। अतः अनुग्रह राशि की पात्रता के लिए निर्वाचन ड्यूटी की तिथि से 30 दिन के अंदर कोविड-19 से होने वाली मृत्यु को ही पात्रता में लाया जाएगा। इस आधार पर निर्वाचन ड्यूटी की तारीख से 30 दिन के भीतर कोविड-19 से होने वाली मौत को अनुग्रह राशि देने का मानक बनाया गया है। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में बदलाव कर ड्यूटी अवधि को 30 दिन माना जाएगा। वहीं शासन ने 4 मई के आदेश को राज्य निर्वाचन आयोग की संस्तुति के आधार पर कोविड-19 से मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि जो है 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया है और इस प्रस्ताव को जो है कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। तो आपको बता दें, 1 महीने की जो है तारीख, 1 महीने की यानी 30 दिन तय किए गए। 30 दिन के भीतर अगर जो है आप प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित तौर पर यह जो है लाभ आपको मिलने वाला है। निश्चित तौर पर आपको बता दें 30 दिन रखा गया है।
अनुग्रह राशि की पात्रता के लिए निर्वाचन ड्यूटी की तिथि से गौर करना यहाँ पर आपको बहुत ही जरूरी होगा। अनुग्रह राशि की जो पात्रता होगी, निर्वाचन ड्यूटी की तिथि से 30 दिन के अंदर कोविड-19 से होने वाली मृत्यु को पात्रता में लाया जाएगा। यानी 30 दिन के भीतर जो है आप पात्र होंगे। अगर 30 दिन के बाद अगर मौत हुई है तो पात्र नहीं होंगे। निश्चित तौर पर ये बड़ी जानकारी जो है निकल कर आ रही है। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यूपी में जो है कोरोना महावैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है। आज आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पिछले महीने यानी कि मई माह में कुछ जनपदों में, विशेष जनपदों में जो कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा था, अब सभी जनपदों में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। और इसको लेकर आपको बता दें 12 साल तक की आयु वाले बच्चों के माता पिता को अभिभावक स्पेशल बूथ के जरिए फ्री में जो है कोरोना वैक्सीनेशन किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें और जो 18 से 44 साल तक की आयु के व्यक्ति हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। इसको लेकर साथ ही मीडिया और न्यायिक अधिकारियों के लिए अलग से कोरोना वैक्सीनेशन की लाइन या आप बता दें स्थल बनाया गया है ताकि किसी प्रकार की उन्हें दिक्कत ना हो। आपको बता दें 18+ वैक्सीनेशन का महाअभियान ये शुरू हो गया। 1 करोड़ लगभग टीकाकरण होना है प्रदेश में 1 जून से, यानी कि आज से कोरोना टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो रहा है। इसी के तहत प्रदेश में जून माह में कम से कम 1 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया, जबकि जुलाई माह में 2 करोड़ टीके लगाने की सरकार की योजना है। अभियान के पहले दिन आपको बता दें 2.25 लाख टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरा करने के लिए 6500 टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे। टीकाकरण के इस विशेष अभियान का मुख्य लक्ष्य जो है 18 से 44 आयु के वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक टीकाकरण करना। साथ ही आपको बता दें अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को भी टीके लगाने के लिए अलग से केंद्र बनाए जाएंगे। आपको बता दें विभिन्न जनपदों में अभिभावक स्पेशल बूथ बनाए गए हैं, जहां पर जिन माता पिता के आपको बता दें 12 साल से कम आयु के बच्चे, उनके लिए ही यह लाइन बनाई जाएगी, यह बूथ बनाए जाएंगे। वहां पर ये लोग आराम से जाकर आसानी से जाकर अपना जो है टीकाकरण करवा सकते हैं। अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें निकल कर आ रही है यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाओं को तो स्थगित किया है। कई सालों में पहली बार ऐसा देखने को मिला। मैं कहूँगा कि यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षाओं को टोटल निरस्त करके जो है प्रमोट किया छात्र छात्राओं को। साथ ही आपको बता दें सभी को पास किया। इसी के साथ ही इंटर की परीक्षाओं को लेकर कुछ बदलाव देखा गया है। अभ्यर्थी छात्रों के मन में सवाल है कि इंटर में किस तरीके से बदलाव सरकार ने किया, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए जान लेते हैं क्या सरकार ने बदलाव किए हैं। आपको बता दें उच्च स्तरीय जो बैठक हुई और अभी हाल ही में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान आया था। बयान के अनुसार 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में इस बार फेरबदल हो सकता है। फिलहाल जो है आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का स्पष्ट तौर पर कहना है कि कोरोना से हालात ठीक रहते हैं तो निश्चित तौर पर जुलाई के द्वितीय सप्ताह में यह परीक्षा आयोजित की जा सकती है। छात्र छात्राओं के मन में खुशी इस बात की है कि इस बार जो है परीक्षा में 10 प्रश्नों में से छात्रों को 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आपको बता दें संक्रमण के चलते बच्चों में मानसिक तनाव है और इसके मद्देनजर इस बार 12वीं की परीक्षा में छात्रों को 10 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। मन में कोई भी सवाल अगर आपके चाहे यूपी बोर्ड 12वीं से जुड़ा हुआ तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही रोजाना अपडेट के लिए हमारे साथ इस तरीके से जुड़े रहिएगा। अगली बड़ी खबर आपको बता दें बाल सेवा योजना जो है, आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए बताया था कि बाल सेवा योजना के तहत जिन परिवार में जो माता पिता एक्सपायर हो गए कोरोना की वजह से, या पिता एक्सपायर हो गए या माता एक्सपायर हो गए, उनकी जो है सरकार मदद करने वाली है। लेकिन शर्त यहाँ पर बच्चा नाबालिग होना चाहिए, यानी कि 18 साल से कम आयु होनी चाहिए। अब जो जानकारी निकल कर आ रही है वो आपको बता देते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते माता पिता या किसी एक को खोने वाले बच्चों की देखभाल के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को जो है कैबिनेट 22 सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। और इसी के तहत ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक 4,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। बच्चियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। कक्षा 9 से ऊपर या व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को निःशुल्क लैपटॉप व टैबलेट दिया जाएगा। निदेशक महिला कल्याण ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द इसका शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा और इससे जो है गरीब बच्चों को योजना के जरिए लाभ मिलेगा। सवाल आता है अगर कोई अभिभावक नहीं है तो बाल गृह में जो है बच्चों को रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण और रहने के साथ ही बड़े होने पर उनकी शिक्षा और शादी तक की व्यवस्था की गई है। यदि अनाथ हुए बच्चों को रखने वाला कोई अभिभावक नहीं होगा तो ऐसे बच्चों को राजकीय बाल गृहों में रखा जाएगा। इनकी पढ़ाई कस्तूरबा और अटल विद्यालयों में कराई जाएगी। और आपको बता दें योजना की पात्रता श्रेणी 0 से यानी कि 0 से 18 वर्ष तक रखी गई है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की ये सराहनीय पहल है। इससे निश्चित तौर पर निराश्रित गरीब बच्चों को भी लाभ मिलेगा। अगर किसी भी परिवार में अगर एक व्यक्ति की मौत कोरोना की वजह से हुई है तो उन परिवारों को भी खासा लाभ मिलेगा। साथ ही 4,000 रुपये भी इनको दिए जाने का ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और जाते जाते एक और खबर आपको दे देते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है नवनियुक्त शिक्षकों को शपथ पत्र के आधार पर वेतन मिलेगा। आपको बता दें उत्तर प्रदेश से नवनियुक्त शिक्षकों को बिना प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन के वेतन मिलेगा। इन शिक्षकों की नियुक्ति 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत की गई थी और इस संबंध में आदेश जारी किया गया। शिक्षकों को इसके लिए शपथ पत्र देना होगा।
तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण खबर थी, वो हमने आपको बताई। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, जो भी अपडेट होगी उत्तर प्रदेश से लगातार हम देते रहते हैं। और ज़्यादा खबरों के लिए jmhnews.in पर विजिट करें, तमाम खबरें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर नई अपडेट में। नमस्कार।